अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज इमाद कुकिंग के किचन में मैंने बनाई थी नमकीन सवैयाँ। ये पास्ता सवैयाँ होती हैं, ज़रूरी नहीं कि हम उसी तरीके से बनाएं। लकीर के फ़कीर कभी नहीं बनना चाहिए और कोई नए नए तरीके से भी अपना बनानी चाहिए चीज़ें। तो ये आप देख सकते हैं, ये वाली सवैयाँ थी मैंने ली और उसके बाद मैंने एक प्याज को स्लाइस में कट कर लिया। 2 से 3 चम्मच मैंने ऑयल डाला, इसमें ऑयल बहुत कम जाएगा और वो प्याज मैंने उसके अंदर डाल दिया फ्राई होने के लिए। एक टमाटर मैंने चॉप कर लिया है, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है, काली मिर्चें, सूखा धनिया और ज़ीरा वो दरदरा से मैंने कूट लिया है। जैसे प्याज हल्के से ब्राउन हुए, इसके अंदर मैंने डाल दिए तमाम मसाले ये वाले। थोड़ा-सा मैं पानी डालूँगी और उनकी करूँगी भुनाई अच्छे से। जैसे आपको लगे कि लहसुन की इसमें खुशबू आना शुरू हो गई है और लहसुन पक गया है, इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड कर दें ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएँ। उसके बाद ये जाएगा नमक हस्बे ज़ायक़ा, कुटी सुरख मिर्च है, पिसी सुरख मिर्च है और हल्दी। आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ये चीज़ें इसमें ऐड कर लेनी है। और ये चिकन क्यूब्स है, हाफ़ चिकन क्यूब्स आपने इसमें डालना है अगर आपके पास इस तरह का 1 पैकेट हो। अगर 2 पैकेट है तो आप इसमें पूरा क्यूब्स डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो आप इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ। इसमें पानी बहुत कम जाएगा, मैंने 1.5 गिलास इसके अंदर पानी डाला है। जैसे पानी में बॉयल आया, मैंने ये सवैयाँ उठा के इसके अंदर डाल दी। सवैयों को मैंने पकने के लिए रख दिया है और जैसे ही पानी थोड़ा-सा ड्राई होगा, ये देखें जी पानी ड्राई हो चुका है, अब मैं इसको लगा दूँगी दम पर। दम आपने ज़रूर लगाना है, दम लगाने के अगर आप दम नहीं लगाएँगे तो खिली-खिली चावलों की तरह नहीं बनेंगी। दम लगा लिए, देखिए कितनी मज़ेदार खिली-खिली सी हमारी सवैयाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। आप अपने बच्चों को लंच में बना कर दें, आपके बच्चों को बेहद पसंद आएगी। ऊपर मैंने केचप डाला है, ग्रीन चटनी डाली है और सर्व कर दिया है। और ये है इसकी फ़ाइनल लुक। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।